विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हुई बैठक में शिरकत करने के लिए आए छत्तीसगढ़ के मंत्रियों से INS 24/7 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और मंत्रियों को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए लोकसभा स्तर पर पर्यवेक्षक बनाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात के ऑब्जर्वर की नियुक्ति आपको दी गई है, बैठक भी हुई, क्या सर चर्चा रही आज? देखिए, हाईकमान इस समय गुजरात चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है और पूरे हिंदुस्तान के जो अच्छे लीडर्स हैं, एनर्जेटिक लीडर्स हैं, उनको वहाँ पर काम में लगा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये चुनाव का माइक्रो लेवल तक का तैयारी है और काफ़ी गंभीरता से लिया है। आने वाले समय में इसका और भी परिणाम देखने को मिलेगा। गुजरात मॉडल की कहीं ना कहीं बात की जाती है, किस तरीके के आप मुद्दे समझते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो है रहते हुए नजर आते हैं? क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी? देखिए, दूर का ढोल सुहावना है। गुजरात वालों से जाके पूछना कि गुजरात कितना सुहावना है और गुजरात मॉडल कितना सफल है। आए दिन वहाँ पर नशा का पूरा डंपिंग यार्ड बन गया है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक है और सबको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है। अभी हम लोग के सामने गुजरात चुनाव है। गुजरात चुनाव हम कैसे लड़ें, इस बारे में बैठक हुई और सभी को दिशा निर्देश दिया कि आपको टाइम दिया जाएगा कि आप वहाँ पहुँचना है और वहाँ पर किस प्रकार से बूथ मैनेजमेंट करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, कुल मिला के वहाँ चुनाव हम कैसे जीते, इस बारे में रणनीति तैयार करना है। कुछ और अगर हम मंत्रियों से यहाँ बात करने की कोशिश करें कि वो किस तरीके से समझते हैं। शिव कुमार डहरिया जी हैं। सर, बैठक हुई है कांग्रेस वॉर रूम में गुजरात विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, क्या जो है चर्चा का विषय? जो ऑब्जर्वर बनाए गए उन लोगों की आज मीटिंग रखी गई थी और निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव में किस तरह से जीत के आना है, सब मिल के काम करना है। किस तरह की सर जिम्मेदारी लगाई गई है? क्या कुछ रोड मैप जो है तैयार किया गया? वो रोड मैप मीटिंग में तय होती है, चर्चा के लिए नहीं होती। तो रोड मैप बनाया गया है और आने वाले चुनाव में हमारी कांग्रेस की सरकार वहाँ बनेगी में और वो ऑब्जर्वर बन के जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा जिस राज्य में जा रहे हैं वहाँ के कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और तेज सिंह देव जी भी अनुभवी हैं, उनका भी लाभ मिलेगा। ठीक है, जय सिंह अग्रवाल जी से भी बात कर लेते हैं। सर, बैठक हुई, बिल्कुल, हाँ सर, बिल्कुल सबसे बात करें। बैठक हुई है सर, किस तरह की चर्चा आज की इस बैठक के दौरान रही? छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ सरकार चल रही है, अगर बात करते हैं कितना फायदा जो है छत्तीसगढ़ के नेताओं का जो है गुजरात चुनाव में जो है कांग्रेस उठाती हुई नजर आ सकती है? तो गुजरात का जो चुनाव है उसमें जो जवाबदारी हम लोगों को दी गई है, छत्तीसगढ़ के हमारे जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स और नेताओं को, वो अपनी जवाबदारी को सही निष्ठापूर्वक ढंग से हम लोग निभाएंगे और निश्चित तौर पे उसका लाभ गुजरात में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस में सरकार बनाएंगे। किस तरीके से सर इसको देख रहे हैं? राहुल गांधी को जो बुलाया था, बड़ा प्रदर्शन कहीं ना कहीं किया गया था। देखिए, प्रदर्शन नहीं किया गया था। लोगों की कांग्रेस पार्टी के प्रति जो आस्था है उसके नाते सभी लोग अपने अपने प्रदेशों से कांग्रेस के नेता आए थे, हम लोग भी आए थे और सोनिया जी को भी जो सम्मन भेजा गया है तो सिर्फ परेशान करने के लिए और हरासमेंट करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और सोनिया जी को भी जो सम्मन भेजा गया है तो सिर्फ परेशान करने के लिए और हरासमेंट करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। शुक्रिया सर। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार में तमाम मंत्री थे जो गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग लोकसभा स्तर पर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, INH न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे।